लोड फ्लो स्टडीज के लिए हम यहाँ पर एज एन एग्जांपल कि लोड फ्लो स्टडीज को अगर हम मैटलैब पे परफॉर्म करें तो कैसे होगा। तो एक तरीका मैं आज इस वीडियो में बता देता हूँ। दूसरा तरीका मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं कोडिंग के थ्रू न्यूटन राप्सन मेथड या गॉस सीडल मेथड के थ्रू हम डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे मैटलैब में। ठीक है, अभी हम मैं सिमुलिंक के थ्रू बताता हूँ कि सिमुलिंक के थ्रू हम पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन को सिमुलिंक के थ्रू डायरेक्टली लोड फ्लो स्टडी कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास 3 बस सिस्टम है। क्लियरली दिख रहा है बस 1, बस 2, बस 3। बस 1 हमारा अगर आप देख के भी ऑब्जर्व कर सको, जैसा कि मैंने क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ कि बस नंबर 1 जिस पे हमें वोल्टेज और एंगल गिवन है, तो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि वोल्टेज और डेल यहाँ पर गिवन है। तो ये हमारा हो जाएगा स्विंग बस। बस नंबर 2 पे अगर आप फोकस करोगे तो दिख रहा है आपको कि यहाँ पर P2 और Q2 गिवन है हमें, और V और डेल हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा लोड बस हो जाएगा। और बस नंबर 3 हमारा दिख रहा है कि बस नंबर 3 पे हमें P की वैल्यू दी हुई है और V की वैल्यू दी हुई है। तो हम कहीं ना कहीं से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक जनरेटर बस है। सो बेसिकली ये एक 3 बस सिस्टम है जिसमें 1 स्विंग बस, 1 लोड बस और 1 जनरेटर बस है। बहुत ही सिंपल सिस्टम लिया है मैंने मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर बस 1 से बस 2 अगर एक पर यूनिट इम्पीडेंस कनेक्टेड हो दिख जाएगा आपको। सेकंड वे में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि पर यूनिट इम्पीडेंस यहाँ पर क्या कनेक्टेड है और यहाँ पर यूनिट इम्पीडेंस क्या लगा हुआ है, वो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सिस्टम को अगर हम मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो अभी देखिए आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं मैटलैब, देन सिमुलिंक। ठीक है, सिमलिंक ओपन करने के बाद हमारे पास मैटलैब सिमलिंक ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ बेसिक ब्लॉक्स जैसा कि फॉल्ट एनालिसिस में हमारे साथ था, हम कुछ बेसिक ब्लॉक्स यहाँ पर सेम बेसिक ब्लॉक जो हमने फॉल्ट एनालिसिस में यूज किया उसी तरह से हम सेम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है, बेसिकली ये एक जनरेटर है। यहाँ पर भी 3 फेज सोर्स है। तो आपको टाइप करना है यहाँ पर या फिर लाइब्रेरी में जाना है और टाइप करना है 3 फेज सोर्स। तो जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ 3 फेज सोर्स, ये आपका 3 फेज सोर्स आ गया। आप इसको यहाँ पर लगाओ। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है, जो मैंने पिछले बार 3 फेज VI मेजरमेंट ब्लॉक आपको दिखाया था, मैं दोबारा इसको टाइप करके बता दे रहा हूँ। 3 फेज VI मेजरमेंट ब्लॉक। ठीक है, अब इस ब्लॉक में मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया। इसमें लिखा हुआ है कि वोल्टेज मेजरमेंट मुझे नहीं चाहिए, करंट मेजरमेंट भी नहीं चाहिए, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और इसको फिर मैं और छोटा कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और इसको आप और अच्छा अगर मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहो, एज अ बस बार इसे दिखाना चाहो, तो आप यहाँ फॉर्मेट में जाकर फोरग्राउंड कलर सॉरी बैकग्राउंड कलर इसका, जस्ट वेट, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर सकते हो आप। ये देखो, ये एज अ बस दिखने लगेगा आपको। तो सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। ठीक है, आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ से मैंने एक 3 फेज सोर्स लिया और उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है VI मेजरमेंट ब्लॉक से, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे ये बस बार हमें दिख रहा है। जैसा कि आप इस फिगर में फोकस करो तो हमें ये जनरेटर इस बस बार से लगा हुआ दिखाना है। तो सेम वे में हम मैटलैब पे कैसे दिखा रहे हैं, ये हमारा 3 फेज सोर्स इस बस बार से लगा हुआ है। अब कुछ चीजें आपको इस 3 फेज सोर्स में करनी है। ये तो हमारी बेसिक चीज हो गई जिसको आप ऑलरेडी कर सकते हो। 3 फेज सोर्स में आपको डबल क्लिक करना है, हमको यहाँ पर रेटिंग लिखनी है। ठीक है, सो हमको यहाँ पर रेटिंग लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें चाहिए 10 kV, 10E3, 10 kV का मैंने वोल्टेज लिया हुआ है। ठीक है, 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है। इंटरनल वोल्टेज हमें कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा आपको, लोड फ्लो दिख रहा होगा इस सोर्स में। आप इस लोड फ्लो पे क्लिक करो और यहाँ पर लिखा हुआ है स्विंग PV या PQ। क्योंकि हमें ये पता है कि ये बस हमारा क्या होगा, स्विंग बस करके हमें इसे अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसा ये फिगर दिख रहा है वैसा ही ऊपर यहाँ पर फिगर दिखा हुआ है। तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है टू
मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको लोड फ्लो में जाना है। यहाँ पर फेस टू फेस वोल्टेज हमने 10 केवी ले रखा है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। लोड फ्लो पे जाना है और इसको स्विंग बस कर देना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको हमने कनेक्ट किया है ट्रांसमिशन लाइन से, जिस ट्रांसमिशन लाइन का हमें पर यूनिट इम्पीडेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो पर यूनिट इम्पीडेंस कितना दिया हुआ है? 0.02 और जे 0.04। अब हमें यहाँ पर पता है कि आर एल लोड लगी, आर एल ब्रांच होगी। तो हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस ब्रांच और इंडक्टेंस की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पर देखो, हमें पता है 0.02। तो अगर मैं बेस इम्पीडेंस निकालूं, क्योंकि इस सिस्टम में यहाँ पर कैलकुलेटेड नहीं है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस सिस्टम में हमारा 10 केवी, 10 केवी हमारा, मैं इसको लिख देता हूँ, 10 केवी हमारा क्या कहते हैं, बेस वोल्टेज है। जैसा कि इस जनरेटर में देखो आप, फेस टू फेज वोल्टेज, जस्ट वेट, E3। ठीक है, फेस टू फेज वोल्टेज 10 केवी हो गया। ठीक है, और इसकी पावर रेटिंग हमने रखी है 100 मेगावाट। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, नहीं लिया है इसमें कहीं पर। ठीक है, इसकी पावर रेटिंग हमने रखी है 100 मेगावाट। सो 10 E3, क्योंकि हमारा जेड बेस क्या हो जाता है, 10 E3 मतलब केवी स्क्वायर अपॉन MVA। तो 100 मेगावाट 100 E6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ऊपर, 10 की पावर, तो हमारा यहाँ पर बेस कितना है, हमारा जेड बेस हो जाएगा केवी स्क्वायर अपॉन MVA। केवी कितना हमने ले रखा है यहाँ पर आप देख सकते हो, 10 केवी हमारा वोल्टेज है। सो 10 केवी का होल स्क्वायर लगभग हमारा केवी स्क्वायर हो जाएगा। और बेस जो हमने ले रखा है, एस बेस, वो 100 मेगावाट है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 100 मेगावाट ले रखा है, जो कि केवी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो जेड बेस की वैल्यू आ जाएगी केवी स्क्वायर मीन्स 10 × 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर अपॉन 100 × 10 की पावर 6, जो कि कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो हमारा जेड बेस की वैल्यू 1 आ गई। हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 1 ले रखा है, ताकि हमारा ये जो पर यूनिट वैल्यूज हैं, हम डायरेक्टली इसको यूज कर सके। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी, जो पर यूनिट वैल्यू है 0.02 इंटू जो आपका बेस इंपेडेंस निकल के आ रहा है, बेस रेजिस्टेंस या बेस इंपेडेंस, ओम में जो चीज आ रही है वो कितनी आ रही है, 1। तो 0.02 इंटू 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसकी वैल्यूज कितनी रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0.02 मैंने आर की वैल्यू रख रखी है। और ये है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.04। इसको भी हम सेम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.04। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 पाई एफ, ताकि हमें एल की वैल्यू मिले, क्योंकि एल की वैल्यू यहाँ हेनरी में रखनी है। तो एल इज इक्वल, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू एक्स होता है। और एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 पाई एफ। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है, लगभग जो भी वैल्यू आ गई वो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी है। सेम वे में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मेजरमेंट ब्लॉक लगा के हमने बस बार बनाया है। फिर हमने यहाँ पर क्या लगाया है, 3 फेज RLC लोड। आप इस पर डबल क्लिक करो, और हमको इसकी रेटिंग कितनी रखनी है, इतनी इसकी रेटिंग रखनी है 10 E3, क्योंकि हमारा 10 केवी हमने वोल्टेज ले रखा है, फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है। एक्टिव पावर आप देख सकते हो, हमें यहाँ पर क्योंकि हमारा ये लोड बस है, लोड बस पे हमें पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप इस एग्जांपल में देखो, पी की वैल्यू है 190 मेगावाट, क्यू की वैल्यू है 250 मेगावोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमने 190 रखी है, और क्यू की वैल्यू हमें रख दी है 250 MVAR। अब इसमें लोड फ्लो पे क्लिक करना है, और यहाँ पर 3 ऑप्शन आएगा, कांस्टेंट जेड, कांस्टेंट PQ या कांस्टेंट आई। हमें कांस्टेंट PQ को टिक करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। उसके बाद हम सेम इसी वे में आगे प्रोसीड करेंगे। आप इस बस बार से देख सकते हो, एक और एडमिटेंस इम्पिडेंस कनेक्टेड है। सेम इम्पिडेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इम्पिडेंस कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू दी है 0.0125 प्लस J0.025। सेम वे में हमारा जेड बेस की वैल्यू तो कॉमन रहेगी, तो हम क्या करेंगे, 0.0125 इंटू 1, जो कि सेम आ जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा 0.025 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ, जो कि वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। सिमिलर वे में हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा सेम वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें दिया हुआ है, 0.01 और 0.03,
तो आप देख सकते हो 0.01 और 0.03 रख के हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई। तो हमने इम्पिडेंस के सारे मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिए। स्विंग बस, लोड बस भी कनेक्ट रखा है। अब हमारे पास आ गया जनरेटर बस। तो आप देख सकते हैं जनरेटर बस भी हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है। तो हम सेम वे में जनरेटर बस भी आपका 3 फेज सोर्स ही है। आप इसको डबल क्लिक करो, ओपन करोगे, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 10E3 हमारा वोल्टेज है। फेज एंगल हमारा कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फेज एंगल क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो फेज एंगल हम कितना ले लेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0, 50 हर्ट्ज। और ये आप इसको कर दोगे, लोड फ्लो पे जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये कौन सा बस है हमारा, पीवी बस। तो पीवी बस में हमें पी की वैल्यू स्पेसिफाइड होगी, कितनी है, 380 मेगावाट। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में 380 मेगावाट दिया हुआ है। हमने इसको अप्लाई किया और अप्लाई करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम वापस से यहाँ पर गए, हमारा सारा सिस्टम लोड फ्लो का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक पावर जीयूआई ब्लॉक लेंगे, जैसा हमने फॉल्ट में लिया था। फॉल्ट सिस्टम में पावर जीयूआई ब्लॉक लेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इस पावर जीयूआई ब्लॉक में आपने डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर एप्स में लोड फ्लो एनालाइजर है। ये आपको तब देखना है जब आपको एक बार सिमुलेशन रन करा लेना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टाइम स्टॉप टाइम कुछ भी हो सकता है, मैं इस सिमुलेशन को रन कराता हूँ। तो मैंने इस सिमुलेशन को रन कराया, ये सिमुलेशन एक बार रन हो गया। अब मैं इसको ओपन करूंगा, एप्स में जाऊंगा, लोड फ्लो एनालाइजर में वेट करेंगे हम थोड़ा, और आप ये देख सकते हो कि आपके पास ये लोड फ्लो क्या कहते हैं सॉल्यूशन निकल के आ चुका। आप अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर देखो हमारा ब्लॉक टाइप कौन सा है। पहला ब्लॉक हमारा स्विंग बस है, दूसरा हमारा लोड बस है। आप देखो बस टाइप स्विंग बस, लोड बस, एंड तीसरा जो हमने बस लिया है बस 3, उसका नाम है जनरेटर बस। आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों का बेस केवी सेम है, 10,000 10,000 10,000, बट तीनों का वोल्टेज अलग अलग है। आप देखो 1.05 पर यूनिट इसका वोल्टेज है, 1 पर यूनिट हमने इसका वोल्टेज ले रखा है, और 1.04 पर यूनिट हमने इसका वोल्टेज ले रखा है। हाँ, एक और चीज है, सिमुलेशन रन कराने से पहले मैं बताना भूल गया, आपको यहाँ पर टाइप करना है लोड फ्लो एनालाइजर। ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक जो आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया नहीं। तो आपको टाइप करना है लोड, लोड, लेट मी, लोड फ्लो, लोड फ्लो बस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लोड फ्लो बस, मैंने ये नहीं बताया, बिना इसके लगाए सिमुलेशन आपको रन नहीं कराना है, वरना एरर आएगा। इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लोड फ्लो, एक हमें लगाना है, हर बस के पास एक लोड फ्लो लगेगा। तो बस नंबर 1 यहाँ पर हमने लगाया, बस नंबर 2, और यहाँ पर हमने लगा दिया बस नंबर 3। ठीक है, अब इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, देखो आप बस नंबर 1 पे जो हमने लगाया था डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर देखो बस नंबर 1 पे हमने जो लगाया है उसका बेस वोल्टेज कितना है, 10 kV। अब यहाँ पर देखिए आप वोल्टेज लिखा हुआ है स्विंग बस और पीवी बस वोल्टेज इन पीयू। हम क्वेश्चन पे अगर देखते हैं तो हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा स्विंग बस पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 1.05। तो हमें सेम चीज यहाँ रख देनी है, 1.05 एंगल 0 डिग्री। आप देख सकते हैं 10 kV 1.05 जीरो, और अपने आप यहाँ पर लोड फ्लो में या इस बस को हमें स्विंग बस ऑलरेडी हमने असाइन कर रखा है। ठीक है, हम उसके आगे जाएंगे, हमने यहाँ पर भी एक लोड फ्लो लगा रखा है, इसमें डबल क्लिक करेंगे, फिर से हम इसको देखेंगे, बेस केवी 10 kV, हमें इस बस पे कोई वोल्टेज नहीं दे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हमारा गॉस सीडल मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या मानना होता है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल माननी होती है। तो हम यहाँ पर क्या मान चुके हैं, इसको 1 pu वोल्टेज 0। ठीक है, इसको भी हमें लोड फ्लो को भी हटाएं, और हम तीसरे बस पे देखते हैं या तीसरे लोड फ्लो पे देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने बस वोल्टेज ले रखा है 10 kV। अब की बार हमने वोल्टेज कितना ले रखा है, जितना हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 1.04 pu। आप देख सकते हैं 1.04 pu एंगल 0 डिग्री। ठीक है, ये करने के बाद ही आपको सिमुलेशन रन कराना है, अगर आप ऐसे नहीं रन कराएंगे तो वो एरर शो करेगा। तो हमने सिमुलेशन को रन कराया, रन कराने के बाद हमें ये सॉल्यूशन मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें बस 1 बस 2 बस 3 हमारा स्विंग बस, पीक्यू बस, पीवी बस है। उसके बाद हमारा जो हमने रेफरेंस वोल्टेज दिया है, जो स्विंग बस पे कितना केवी है हमारा, मैं एक साइड पे, रुक जाइए, मैं एक साइड पे आपको लोड फ्लो सॉल्यूशन लगा देता हूँ, और दूसरे साइड पे जो हमारा फिगर है, जस्ट वेट। ठीक है, ये भी अभी बहुत, हाँ ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जस्ट, अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ से आप यहाँ पर देखिए, बस नंबर वन हमारा स्विंग बस है, बस नंबर वन हमारा स्विंग बस है। बेस केवी कितना है, 10 kV। वोल्टेज कितना है, 1.05। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.05। बस नंबर टू हमारा क्या है, पीक्यू बस। बस नंबर टू हमारा क्या है, पीक्यू बस। इसका क्या कहते हैं, वोल्टेज रेफरेंस पीयू में कितना है, 1 pu, जो कि फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल है। बस नंबर थ्री क्या है हमारा, जनरेटर बस। इसका वोल्टेज है 1.04, ठीक है। और इन सब तीनों के एंगल 0 डिग्री हैं। अब हमारा लोड किस पे कनेक्टेड है, लोड हमारा बस टू पे कनेक्टेड है। और हमारा क्यू लोड भी हमारा बस टू पे कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जस्ट वेट, ये हमारा सारा का सारा जो वैल्यू है जो हमने अपडेट किया है वो आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूट पे क्लिक करेंगे। तो हम कंप्यूट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने कंप्यूट पे क्लिक किया, कंप्यूट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो वोल्टेज पर यूनिट है वो स्विंग बस का तो 1.05 ही है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। लेकिन लोड बस का आप देख सकते हो हमने 1 माना था, जो कि फ्लैट वोल्टेज माना था, और लगभग 0.9897 हो गया। हमारा जनरेटर बस का भी सेम ही रहा, ऑलमोस्ट सेम रहा। ये भी चेंज हो सकता है ना। और उसके बाद हम देख सकते हैं एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि लोड वोल्टेज का जो लोड एंगल है वो कितना हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्विंग बस का तो 0 ही था, लेकिन हमारा लोड बस का लोड एंगल हो गया 1.542। और हमारा क्या कहते हैं, इस बस का हमारा हो गया 3.42 डिग्री, आपको लगभग दिख रहा हुआ है। अब हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर हम इस लोड फ्लो बस बार को देखते हैं, तो हमारा लोड फ्लो सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारा ये जनरेटर बस है, ये स्विंग बस है, ये लोड बस है। जब हमने लोड फ्लो स्टडी परफॉर्म कर ली, तब हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव पावर किधर से किधर फ्लो हो रही है और रिएक्टिव पावर किधर से किधर फ्लो हो रही है। तो आप यहाँ पर भी देख के बता सकते हो, आप यहाँ पर इस सॉल्यूशन को देख के बता सकते हो। देखो आप कि सबसे ज्यादा जो लोड एंगल है वो 3.42 हमारा जनरेटर बस का है। पीवी बस का आप देख सकते हो, बस नंबर थ्री हमारा जनरेटर बस है जिसका लोड एंगल सबसे ज्यादा है 3.42। इसका मतलब ये जो जनरेटर बस है ये इसको भी पावर दे रही है और इसको भी पावर दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस जनरेटर बस से जो पावर निकल के आ रही है वो लगभग 380 मेगावाट के लगभग आ रही है, जिसमें से 190 मेगावाट हमारा लोड कंज्यूम कर रहा और रेस्ट हमारा स्विंग बस पे चला जा रहा है। सेम वे में हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि वोल्टेज मैग्नीट्यूड आसपास है, इसलिए हमारा रिएक्टिव पावर का ज्यादा जो सप्लाई है वो हमारा जनरेटर बस की तरफ से नहीं आ रहा है। वो सारा का सारा कहाँ से आ रहा है, वो सारा का सारा आपका आ रहा है स्विंग बस की तरफ से। आप रिएक्टिव पावर देख सकते हो, क्योंकि 1.05 सबसे ज्यादा ये है, तो ये रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है इसको, और हल्का फुल्का इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो 257 मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव के आसपास ये जनरेट कर रहा, जिसमें से 250 मेगावाट ये कंज्यूम कर रहा, और लगभग 24, क्योंकि ओवरऑल कैलकुलेशन मिल नहीं रही, पर यहाँ पर ये जनरेट करके इसको दे रहा है। तो इस तरह से आप लोड फ्लो स्टडी कर सकते हो। इस इक्वेशन को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, या इस मेथड को आप वेरीफाई भी कर सकते हो गॉस सीडल मेथड से, जो चीज मैंने परफॉर्म की, ठीक है। तो ये सारी लोड फ्लो स्टडी था। सेकंड जो मैं वीडियो डालूंगा लोड फ्लो स्टडी पे, उसमें मैं कोडिंग से जो गॉस सीडल मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड है वो हम करके देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।